मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि यह संसार केवल एक दृष्टि भ्रम है, जहाँ ना आनंद वास्तविक है और ना ही दुख। संसार मुक्त व्यक्ति को ना तो हर्ष होता है और ना ही विषाद। वह सदैव शांत चित्त और विदेह के समान उज्ज्वल रहता है। वास्तव में मनुष्य का संसार बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं ही उसका वास्तविक संसार है। इन्हीं के माध्यम से वह बाहरी जगह देखता है और इन्हीं की वजह से हर्ष व विषाद का अनुभव करता है। यदि यह आंतरिक संसार समाप्त हो जाए तो मनुष्य पूर्णतः शांत होकर विदेह के समान प्रकाशमान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी ही वास्तविक रूप से संसार से मुक्त कहलाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ना तो कहीं त्याग की लालसा होती रहे और ना ही कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मसंतोष में रमते हैं, जबकि अज्ञानी धन, स्त्री संतान, यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा जैसी बाहरी चीजों में आनंद खोजता है। वह इन्हीं में सुख का अनुभव करता है, लेकिन यह सुख दूसरों पर निर्भर होता है, जिसे कोई भी किसी भी समय छीन सकता है, क्योंकि दूसरों का स्वभाव बदलने वाला होता है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरों से सुख की अपेक्षा करता है, वैसे ही अन्य भी उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु देने की प्रवृत्ति किसी में नहीं होती। इसी कारण जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है, छीना झपटता शुरू होती है और इसका परिणाम केवल दुख और क्लेश होता है। जो सुख दूसरों पर निर्भर हो वही वास्तविक गुलामी है, क्योंकि व्यक्ति उसी में बंध जाता है। इसी कारण ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य और बंधन मानते हैं, जिसे किसी भी समय छीना जा सकता है। थोड़े से सुख के लिए यदि मनुष्य स्वयं को दूसरों के अधीन कर दे तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी इच्छा का दास बनता है और ना ही त्याग की इच्छा करता है, बल्कि वह हर प्रकार की आकांक्षा से मुक्त रहता है। वह निर्मल चित्त से अपनी आत्मा में लीन रहते हुए शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि स्वभाव से जिसका चित्त शून्य है और जो सहज रूप से कर्म करता है, उसके लिए ना सम्मान मायने रखता है और ना ही अपमान। मान अपमान की अनुभूति केवल अहंकार के कारण होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होता है, वह इन भावनाओं को उतना ही तीव्रता से अनुभव करता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों का मन संकीर्ण होता है, उनमें अहंकार भी अत्यधिक पाया जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के मन में हर समय मान अपमान की चिंता बनी रहती है। जबकि जिसका चित्त शून्य है, वह अपने सभी कर्म सहज रूप से करता है। उसके कार्य मान अपमान के विचारों से परे होते हैं, क्योंकि ना तो वह प्रशंसा और पुरस्कार की कामना करता है, ना ही अपमान से प्रभावित होता है। उसके सभी कर्म बच्चों की तरह निष्पाप और स्वाभाविक होते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि कर्म तो केवल शरीर द्वारा किए जाते हैं, है ना कि उसके शुद्ध आत्म स्वरूप द्वारा, वह इस विचार का अनुसरण करता हुआ कर्म करते हुए भी अकता बना रहता है। वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में अतता बना रहता है। आत्मज्ञानी भी वही कर्म करता है जो अज्ञानी करता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अहंकारवश सभी अच्छे और बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह सोचता है मैंने यह किया है और स्वयं को कर्ता मानकर कर्म के फल का भोगी बन जाता है। उसकी प्रवृत्ति बिना फल की अपेक्षा के कोई भी कार्य करने में असमर्थ होती है, जबकि ज्ञानी स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित ना रखकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचान लेता है। आत्मा ना तो किसी कर्म को करता है और ना ही उसका भोग करता है। सभी कर्म केवल शरीर और मन के माध्यम से संपन्न होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हुए केवल उन कर्मों का साक्षी बना रहता है। वह समझता है कि यह सभी क्रियाएं शरीर द्वारा हो रही है, ना कि उसके शुद्ध आत्म स्वरूप द्वारा। ऐसा व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी उनसे अपत और निर्लिप्त रहता है, इसलिए उसे उनके फल का भोग नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि ये तो शरीर ने किए हैं, आत्मा ने नहीं, तो वह फिर भी फल भोगे, क्योंकि उसमें वासना और अहंकार विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति अहंकार और वासना से मुक्त होने के कारण इसी कर्म में आसक्त नहीं होता, इसलिए उसे उनके फल का भोग भी नहीं करना पड़ता। उसके सभी कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ और कहता है और कुछ और करता है, वह मूढ़ होता है, लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह संसार में रहते हुए भी मुक्त, आनंदित और तेजस्वी बना रहता है। उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण होता है।
इसलिए वह संसार के बीच रहते हुए भी उससे परे शोभा या मान होता। अष्टावक्र ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसके कर्मों से। वास्तविक मुक्ति भी केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। कर्मों के द्वारा कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करते समय अधिकांश लोग स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं। प्रत्येक कर्म शरीर, मन और अहंकार से उत्पन्न होता है, और जब तक ये मौजूद है तब तक कर्म केवल बंधन ही रहेगा। लेकिन ज्ञानी आत्मा में स्थित रहता है, जिससे उसके सभी कर्म केवल एक नाटक की भांति स्वाभाविक रूप से संपन्न होते हैं और वह उनमें आसक्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को उसके शब्दों से पहचाना जाता है, क्योंकि वही उसके वास्तविक सत्य होते हैं, भले ही उसके कर्म कभी कभी उनसे भिन्न प्रतीत हो। ज्ञानी भी साधारण लोगों की तरह खाता पीता है और व्यवहार करता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह असाधारण होता है। इसके विपरीत अज्ञानी भले ही असामान्य कार्य करे, फिर भी उसकी सोच और दृष्टि सीमित ही रहती है। गिद्ध आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, पर उसकी दृष्टि सदा मृत शरीर पर टिकी रहती है। बगुला एक टांग पर खड़े होकर तपस्वी का रूप धारण करता है, लेकिन उसकी निगाह मछली पर केंद्रित रहती है। इसी प्रकार अज्ञानी चाहे ऊंचे कर्म करे, फिर भी उसकी चेतना निम्न वासनाओं से ग्रसित रहती है। अष्टावक्र इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के विचार और आचरण में मौलिक अंतर होता है। ज्ञानी विवेक, सत्य और सृष्टि की एकता के भाव में जीवन व्यतीत करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अहंकार, वासना और संकीर्ण स्वार्थों में लिप्त रहता है। यही उनका आंतरिक भेद होता है। अज्ञानी के कर्म प्रायः अज्ञान से प्रेरित होते हैं, जबकि ज्ञानी भ्रम में नहीं होता। इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखी और तेजस्वी बना रहता है। दूसरी ओर अज्ञानी भी संसार में रहता है, परंतु दुख और असंतोष में डूबा रहता है। ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, जबकि अज्ञानी को केवल उसके कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अज्ञानी कर्म में ही जीवन व्यतीत करता है, जबकि ज्ञान से उसका संबंध नहीं होता। इसके विपरीत ज्ञानी ज्ञान में स्थित रहता है और कर्म में लिप्त नहीं होता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो धीर पुरुष अनेक विचारों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त कर लेता है, वह कल्पना नहीं करता, ना ही जानने, सुनने या देखने की इच्छा रखता है। अज्ञानी जीवन भर इंद्रियों और भोगों में लिप्त रहता है, लेकिन जब वह इनसे पूरी तरह तृप्त हो जाता है तो उसे इनका कोई सार नहीं दिखता। जब भोगों में आकर्षण समाप्त हो जाता है, तभी संन्यास की भावना जन्म लेती है। वास्तव में संन्यास संसार के अनुभवों से निकला हुआ गहन निष्कर्ष होता है। ऐसा संन्यास ही सच्चा होता है जो जीवन के गहरे अनुभवों से उपजा हो, बिना संसार के वास्तविक अनुभवों को जाने। जो संन्यास लिया जाता है वह मात्र एक दिखावा होता है, अधूरा और अस्थिर, जो कभी भी विचलित हो सकता है। संन्यास को लिया नहीं जाता, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से घटित होता है। यह कोई कर्म नहीं, बल्कि एक गहन अनुभूति है, उन्नत जीवन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। केवल ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है और वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। विचारों के जाल में उलझा रहता है वह। संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा जैसे विषयों पर अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है और सत्संग में सम्मिलित होता है। बुद्धिजीवी ज्ञान की चर्चा करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, लेकिन इससे उसे शांति नहीं मिलती। वह विचारों के जाल में और गहराई से उलझता चला जाता है, परंतु सत्य तक उसकी पहुंच नहीं होती, क्योंकि सत्य केवल एक होता है, जबकि असत्य अनेक रूपों में बिखरा रहता है। हर व्यक्ति का अपना अपना असत्य हो सकता है, जो निजी और व्यक्तिगत होता है, लेकिन सत्य सार्वभौमिक है, एकमात्र, निष्कलंक और किसी के अधीन नहीं। सत्य पर किसी का दावा नहीं हो सकता, इसलिए उसके आधार पर कोई संप्रदाय नहीं बनता। संप्रदाय केवल असत्य पर आधारित होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ, अहंकार, दावेदारी और संकीर्णता से उत्पन्न होते हैं। जहां संप्रदाय होता है वहां सत्य नहीं होता, क्योंकि संप्रदायों में सत्य का स्थान नहीं होता। जहां सत्य विद्यमान होता है वहां संप्रदायों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यही कारण है कि अष्टावक्र के विचारों पर कोई संप्रदाय नहीं बन सका। यदि सत्य को शुद्ध 24 कैरेट सोने के समान माना जाए, तो संप्रदायों के माध्यम से वह 18 कैरेट तक सीमित रह जाता है। आज के द्वार में तो संप्रदाय 14 कैरेट के भी नहीं रहे, क्योंकि उनमें अत्यधिक मिलावट हो चुकी है। भेदभाव केवल असत्य को जन्म देता है, जबकि सत्य में कोई भेद नहीं होता।
विचारक और चिंतक इस गर्म सत्य को अपने तर्क और चिंतन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल विचारों से वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता और आत्मज्ञान के बिना शांति भी संभव नहीं होती। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विचारों की अत्यधिक उलझनों से थककर शांति को प्राप्त करता है, वही इन विचारों से मुक्त होने की योग्यता रखता है और आत्मज्ञान का सच्चा लाभ प्राप्त करता है। यह उपलब्धि उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो कभी गहराई से विचार ही नहीं करता। अतः वही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसने संसार का भोग किया है और विचार की चरम सीमा तक पहुंचा है। जो व्यक्ति संसार को समझ ही नहीं पाया, वह परमात्मा को कैसे समझ पाएगा? जो सदा संसार को दुख मानकर केवल विलाप करता रहा, वह सत्य को कभी जान नहीं सकता। वह परमात्मा को प्राप्त कर भी कैसे आनंदित हो सकता है जब उसकी प्रवृत्ति ही सदा रोने की रही हो? जहां भी जाएगा वही प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे आत्मा में स्थित होते हैं। उन्हें ना किसी कल्पना की आवश्यकता होती है, ना किसी नए ज्ञान की, ना ही वे किसी चीज को सुनते या देखते हैं, क्योंकि उनके लिए हर स्थान पर केवल आत्मा ही विद्यमान होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि महाशय पुरुष विक्षेप और समाधि दोनों से परे होते हैं, इसलिए वे ना मुमुक्षु होते हैं, ना ही उनके विपरीत वे संसार को केवल एक कल्पना के रूप में देखते हैं और निश्चय पूर्वक समझते हैं कि विक्षेप का जन्म केवल ब्रह्मवास्ता से होता है। यही मानसिक विक्षेप अशांति का मूल कारण होते हैं। मन की इन प्रवृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला साधक ही मन की चंचलता को रोकने के लिए समाधि का सहारा लेता है, लेकिन ज्ञानी, जिसकी चित्तवृत्तियां स्वाभाविक रूप से शांत हो चुकी होती हैं, किसी भी प्रकार के विक्षेप से मुक्त होते हैं रहता है और उसे समाधि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ज्ञानी ना तो मुमुक्षु होता है और ना ही उससे भिन्न, क्योंकि उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसके लिए यह साधन अपनाए जाते हैं। वह संसार को केवल एक कल्पना मानता है और सदैव ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जिसके हृदय में अहंकार बना रहता है वह कर्म न करते हुए भी कर्म करता है, जबकि अहंकार से मुक्त धीर पुरुष कर्म करते हुए भी निष्क्रिय रहता है। अहंकार ही समस्त पापों का मूल कारण है, क्योंकि यही मनुष्य को परमात्मा से अलग होने का भ्रम देता है। इसी कारण उसमें कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है और इसी कर्तृत्व बोध के कारण वह कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होता है। यदि अहंकार समाप्त हो जाए तो व्यक्ति कताप से मुक्त हो जाता है। तब वह अपने सभी कर्मों को ईश्वरीय विधान मानकर करता है, न कि अपने अहंकार के वशीभूत होकर। आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वयं को मात्र एक निमित्त मानता है। वह यह समझता है कि सभी कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा है, न कि यह शरीर। इसीलिए वह कर्म में संलग्न होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता और कर्मों के फल से अप्रभावित रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति कर्म न करने के बावजूद भी कर्म करता रहता है, क्योंकि भले ही वह शारीरिक क्रियाओं को रोक दे, उसके मन में विचार और योजनाएं निरंतर चलती रहती हैं। उसमें शुभ अशुभ वृत्तियों का ज्ञान बना रहता है और अहंकार के कारण उसकी भावनाएं ही उसके लिए बंधन बन जाती हैं। कर्मों से विरक्त होकर भी उनके रेचन शुद्धिकरण के अभाव में वह अपने ही विचारों में उलझा रहता है। इसीलिए व्यक्ति बिना किसी बाहरी कर्म के भी निरंतर कर्मरत रहता है। वास्तव में संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार और कताप का त्याग करना है। व्यक्ति अपने कर्ता भाव से मुक्त होता है, तभी सच्चा संन्यास घटित होता है और कर्तापन समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मुक्त व्यक्ति का चित्त ना तो किसी उद्वेग से प्रभावित होता है, न ही संतोष से बंधा होता है। वह कर्तव्य के बंधन, स्पंदन, आशा और देह से पूरी तरह मुक्त होता है। यही मुक्त व्यक्ति की विशेषता है। उसका चित्त पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है, सभी द्वंद्वों से परे होता है और इसीलिए वह ना उद्विग्न होता है, ना संतुष्ट, ना कर्तव्यबद्ध, ना किसी आशा अथवा संदेह से घिरा हुआ। अब उसके सभी कार्य स्थिर बुद्धि, विवेकशील और स्वभाव के अनुरूप होते हैं। वह अहंकार या चित्त की वृत्तियों के प्रभाव में आकर कोई कर्म नहीं करता, बल्कि सभी कार्य करते हुए भी उनसे अप्रभावित रहता है। यही सच्चे ज्ञानी की विशेषता होती है, जिससे वह अपने भीतर की दिव्यता से शोभायमान रहता है।
अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त न तो किसी ध्यान में प्रवृत्ति होता है, न ही किसी विशेष प्रयास में संलग्न रहता है। वह बिना किसी निमित्त या उद्देश्य के सहज रूप से ध्यान और कर्म करता है। वास्तव में करने की भावना मात्र ही अहंकार का परिणाम होती है, क्योंकि अहंकार ही पहले कोई उद्देश्य निर्धारित करता है, इसके बाद अहंकार कर्म में प्रवृत्ति होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के वह कोई कार्य कर ही नहीं सकता। इसे हमेशा याद रखें कि अहंकार को परिणाम की चाह होती है, ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। बिना फल की अपेक्षा के किया गया कर्म उसे व्यर्थ प्रतीत होता है, जिसका उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। वह मानता है कि यदि किसी कार्य से धन, सुख या आनंद प्राप्त। इसी तरह अज्ञानी हर चीज को प्रयास से पाना चाहता है, और ये प्रयास अहंकार से उत्पन्न होता है, जिसके पीछे सदैव कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। अज्ञानी व्यक्ति सदैव किसी उद्देश्य या कारण को ध्यान में रखकर ही प्रयास करता है, बिना किसी प्रयोजन के वह ध्यान तक नहीं करता, जबकि ज्ञानी का चित्त किसी विशेष ध्यान या प्रयास में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसमें फल प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं होती। यदि वह ध्यान करता है या कोई कर्म करता है तो वह सहज रूप से बिना प्रयास और बिना किसी विशेष उद्देश्य के करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस व्याख्या का यह अंश संपूर्णता की ओर संकेत करता है।